सेहत की कोरोना से पैदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने कहा दवाओं की पैदावार में बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। लॉकडाउन पर आबरी में रियासतों ने की सख्ती। एशियाई जमहूरिया से मुताल्लिक़ सूरत हाल इत्मीनान बख्श। मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को लॉकडाउन पर सख्ती के लिए दी हिदायत। भारत में कोरोना के फैलाव की शरह बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों से कम। टेस्टिंग के मामले में भी रफ्तार अच्छी। बरतानिया, इटली और अमेरिका जैसे मुल्कों से हुए ज्यादा टेस्ट। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की रियासती वक्फ बोर्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू। रमजान के दौरान लॉकडाउन के रहनुमा हिदायत पर अमलावरी पर हुई बातचीत। वज़ारत ख़ारजा ने की USCIRF की भारत में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर गुमराहकुन रिपोर्ट फैलाने की मजम्मत। कहा कमीशन को वायरस के खिलाफ जारी जंग में मजहबी रंग देना करना चाहिए बंद। गुजरात के अस्पतालों में मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। कोविड-19 बहरान के दरमियान लाखों इनकम टैक्स दहंदगान के लिए राहत की खबर। हुकूमत ने एक हफ्ते में फराहम किए 4,250 करोड़ रुपए की रिफंड। इस हफ्ते में किए जाएंगे मजीद रिफंड। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद हुई 20,70,000 से ज्यादा। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में सबसे ज्यादा मामले। दुनिया भर में 1,37,000 अमवात। अमेरिका में कोरोना ने ली 31,000 अफराद की जान। आदाब, 5 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। मुल्क में कोरोना से पैदा सूरत हाल पर वजारत सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि दवाओं की पैदावार में बेहतरी के लिए हुकूमत ने जरूरी इक़दाम किए हैं। बल्क ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं, उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी B2 में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इसी दरमियान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के मामलात की निगरानी कर रहा है। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां वे उचित कार्यवाही कर रहे हैं। आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दालें एवं दूध की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और इनकी उपलब्धता को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल इब्तिदाई तशखीस के लिए नहीं किया जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट के इंडिकेशन बोल रहे हैं कि ये सर्वेलेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एक बार हम याद करवा के देख लें कि ये RT-PCR जो है पहली वायरोलॉजिक टेस्ट हम किन किन लोगों को दे रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, फिर पुरानी याददाश्त आपको दिलवा दूं कि ये जो टेस्ट किट है, ये जो टेस्ट है किस किस को ऑफर होती है। जो भी ऐसी जगह से इंटरनेशनली आया है जिनको 14 दिन में वो वहाँ गया था जहाँ ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई थी, उसको ऑफर हो सकती है, उसको अगर उसके लक्षण दिखाई दे तो। लेकिन आज के तौर पे ये क्राइटेरिया रिलैक्स्ड है, लेकिन कभी न कभी तो भी, क्योंकि ये अभी तो लॉकडाउन चालू है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, कभी न कभी तो भी ऐसे होगा, फिर हम खुल जाएं, उस वक्त ये क्राइटेरिया फिर लगेगा, इसलिए उसको अभी भी रखे हैं। दूसरी बात हमको याद रखना है कि जो भी लैब कंफर्म केस का कांटेक्ट है, उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको हम ऑफर करते हैं। तीसरी बात,
जो कोई हेल्थ केयर वर्कर होगा उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर हम करते हैं। चौथी बात, जब हम हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को देखें, उनमें अगर आपको सारे जगह पे अगर हमने लोग देखे तो जहां भी हमको सारी की केस दिखती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, जो एक लक्षण हो सकता है, एक सिंड्रोम के वैसा एक कॉम्प्लेक्स होगा कि जिसमें ये कोविड-19 के केसेस होंगे, तो हम सारी के हर रुग्ण को, हर मरीज को हम ये टेस्ट ऑफर करते हैं। इसमें भी कोई कमी किसी किस्म की नहीं है। और आखिरी बात, जो भी एसिम्प्टोमेटिक है, हाई रिस्क केसेस हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको हम 5वें दिन के बाद में या 14 दिन के बाद में हम ये टेस्ट भी ऑफर करते हैं। कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में सेहत की जांच के लिए मोबाइल Q6 सेंटर लॉन्च किया है। बुखार की जांच और कोरोना वायरस से मुताल्लिक किसी भी अलामत के लिए Q6 सेंटर तमाम सहूलतों से लैस होगा। ये मोबाइल Q6 सेंटरों को बेंगलुरु शहर के हर वार्ड में तैनात किया जाएगा। हर एक मोबाइल Q6 सेंटरों में एक डॉक्टर होगा, जहाँ लोग अपनी सेहत से मुताल्लिक मामलों पर डॉक्टरों से मशवरा कर सकते हैं। ये मोबाइल Q6 सेंटर संगीन मामलों को कोरोना जाँच मराकज़ के लिए रेफर भी करेंगे। साथ ही कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद के आने जाने पर भी नजर रखेगा। इब्तिदा में 4 मोबाइल Q6 सेंटरों को तैयार किया गया है, जो कल से काम करना शुरू कर देंगे। जल्द ही दीगर तमाम वार्डों में भी Q6 सेंटरों को लगाया जाएगा। कर्नाटक हुकूमत की मुनफरद पहल के तहत पहले ही बेंगलुरु में 96 फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे, यानी क्लिनिक्स कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मुश्तबा अफराद के लिए इब्तदाई राब्ता पॉइंट होंगे। दरअसल हुकूमत का ये पहला कदम इसलिए सामने आया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग कोरोना वायरस के खौफ की वजह से बुखार और खांसी को लेकर भी कोविड-19 खुसूसी अस्पतालों में जाने लगे थे, जिसकी वजह से वहां आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन फीवर क्लिनिक खुलने के बाद अब लोगों के लिए पहला राब्ता यही क्लिनिक रहेंगे, जिसमें मुश्तबा लोगों को आगे की जांच के लिए स्वाब कलेक्शन सेंटर भेजा जाएगा। दुनिया भर में लोग कोरोना की वबा से परेशान हैं। ऐसे में तमाम मज़ाहिब के लोग भी कोरोना से जंग के तय पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, रमज़ान का मुक़द्दस महीना बस आने ही वाला है। ऐसे में उलमाए कराम ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में रहकर ही इबादत करें और मस्जिदों में ना जाएं। मुल्क भर में लॉकडाउन की मुद्दत में 3 मई तक की तौसी कर दी गई है। रमज़ान का महीना नज़दीक है। आने वाली 25 तारीख को मुल्क में पहला रोज़ा होने की उम्मीद है। ऐसे में उलमाए कराम ने मुसलमानों से अपील की है कि रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज घरों पर ही अदा करें। मुझे उम्मीद है कि भारत के मुसलमान लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए शरई उज़्र है। एक तरफ बीमारी का डर है, दूसरी तरफ हमारा कानून है। तो इन दोनों वजूहात से हमारे लिए ज़रूरी है कि रमज़ान में हम अपने घरों में रहें, रोज़े भी घरों में रखें, नमाजें भी घरों में पढ़ें और तरावी भी घरों में पढ़ें, सोशल डिस्टेंस का पूरा पाबंदी करें। उलमाए कराम का कहना है कि जिस तरह से अभी तक मुल्क के मुसलमानों ने जुमे की नमाज और 5 वक्त की नमाजों को घर पर अदा की है, उसी तरह रमज़ान में भी लोग इस पर अमल करके सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हम रमज़ान के महीने में हम अपनी नमाज भी अपने घर पर पढ़ें। उलमाए किराम ने इजाज़त दी है कि तुम नमाज जुमा भी जब घर पर पढ़ सकते हो तो तरावी तो सुन्नत मुअक्कदा है, उसको हम बदरजा औला अपने घरों में पढ़ सकते हैं। कोरोना की वबा से सबको मिलकर सामना करना है और एहतियात ही इसका बचाव है। देश भर में लॉकडाउन है, कोरोना को हराना है तो मस्जिदों में नहीं आना है। घर पे इबादत करें, खुद को महफूज रखें और लोगों को भी महफूज रखें। नई दिल्ली से कैमरामैन सौरभ के साथ मोहम्मद आकिब खान, DD न्यूज़।
अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तमाम रियासतों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, CEO और सीनियर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में 24 या 25 अप्रैल से शुरू होने वाले माह मुक़द्दस रमज़ान के दौरान लॉकडाउन के रहनुमा हिदायत पर अमल आवरी पर बातचीत हुई। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने रमज़ान के दौरान कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर हिदायत पर अमल आवरी की यकीन दहानी कराई। ये वक्फ बोर्ड के जो तमाम अधिकारी हैं, तमाम CEO हैं, तमाम चेयरमैन हैं, उन सब ने अश्योर किया है, सब ने कहा है कि हम मजबूती के साथ रमज़ान के इस पवित्र महीने में लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से मजबूती से पालन करेंगे, नंबर 1। उसके साथ ही साथ हम लोग, एक परंपरा रही है कि रमज़ान के महीने में हम सार्वजनिक स्थलों पर, व्यक्तिगत स्थलों पर, प्राइवेट जगहों पर भी हम इफ्तार का आयोजन करते हैं। हम और भी जो रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं वो करते हैं, उसे भी हमें नहीं करना है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत में मजहबी बुनियाद पर तनकीदी तबसरा दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये बात भारत पर बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन USCIRF के ज़रिए एक ट्वीट के बाद कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF गलत इत्तलात नशर कर रहा है कि कोविड-19 के फैलाव से निपटने के लिए मेडिकल किट में इम्तियाज़ किया जा रहा है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को मजहबी रंग देना बंद किया जाए। गुजरात हुकूमत ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि मजहब की बुनियाद पर अस्पतालों में कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जा रहा है। कोविड-19 बहरान के दरमियान लाखों इनकम टैक्स दहंदगान के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। मरकजी डायरेक्ट टैक्स बोर्ड ने बताया है कि महकमा इनकम टैक्स ने एक हफ्ते में ही 10,20,000 इनकम टैक्स दहंदगान को कुल मिलाकर 4,250 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है। वज़ारत ख़जाना ने गुज़श्ता हफ्ते ही कहा था कि वो 5 लाख रुपए तक के टैक्स रिफंड को जल्द अज जल्द जारी करेगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि CBDT ने 14 अप्रैल 2020 तक 10,20,000 इनकम टैक्स दहंदगान को 4,250 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है और इस हफ्ते तकरीबन 1,75,000 मजीद इनकम टैक्स दहंदगान को रिफंड भेजा जा रहा है। यह रिफंड 5 से 7 कामकाज वाले दिनों में इनकम टैक्स दहंदगान के खातों में डाल दिया जाएगा। इनकम टैक्स महकमे ने कहा है कि तकरीबन 1.74 लाख मामलों में इनकम टैक्स दहंदगान को भेजे गए ईमेल पर उनके जवाब का इंतजार है। उनसे उनके रिफंड का पुराना बकाया टैक्स के मुतालबे के साथ हल किए जाने के बारे में पूछा गया है। इसके लिए रिमाइंडर भी भेजा गया है जिसमें 7 रोज के अंदर उनसे जवाब देने को कहा गया है ताकि जल्दी रिफंड किया जा सके। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन में तोसी की गई है। इस दौरान कुछ चीज़ों के लिए रियायत दी गई है जिनमें से फूड डिलीवरी है। ऐसे में क्या फूड डिलीवरी बॉयज से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है? दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाला एक मुलाजिम कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट आते ही हलचल मच गई। उस डिलीवरी बॉय से ऑर्डर्स की तफसीलात निकाली गई। फिलहाल जनूबी दिल्ली के 72 घरों में रहने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने बताया कि उसके साथ के 17 और डिलीवरी बॉयज को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। एक पिज़्ज़ा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉय थे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 17 नए केस आए हैं सामने पॉजिटिव। 2 डेथ हुई हैं तो अभी कुल मिलाकर 1578 केसेज हैं। अब बात फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की। कोरोना बहरान और मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को मुल्क गिर लॉकडाउन में 3 मई तक की तोसी की थी। इस फैसले के बाद मीडिया के कुछ हलकों में ये फर्जी खबर फैलने लगी। वज़ीर आज़म मोदी ने यह फैसला करते वक्त 21 रुकनी साइंसदानों की कोविड टास्क फोर्स से बात किए बगैर ही लॉकडाउन में तोसी का फैसला किया है। PIB फैक्ट चेक की जाँच में ये खबर पूरी तरह से गलत पाई गई है। इंडियन काउंसिल
काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी ट्वीट करके इस फर्जी खबर की मजम्मत की है। ICMR ने कहा है कि इस सिलसिले में टास्क फोर्स ने गुज़श्ता माह वज़ीर-ए-आज़म से 14 मरतबा मुलाकात की थी और उसके बाद लॉकडाउन से मुताल्लिक तमाम फैसले टास्क फोर्स के तमाम अरकान को साथ मिलकर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कौम के नाम खिताब के दौरान कहा था कि उन्होंने तमाम माहिरीन के साथ मीटिंग और मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी की जाएगी। ऐसे में वाज़ेह रहे कि कुछ मीडिया इदारों में चलाई जा रही खबर पूरी तरह से बेबुनियाद, फर्जी और गुमराहकुन है। जयपुर के सिंगानियर इलाके में समाजी कारकुनों की जानिब से मास्क बनाने का काम जोरों से जारी है ताकि कोरोना से जंग किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े और मास्क की फराहमी में कमी ना हो। यहाँ 50,000 से ज्यादा मास्क बनाने जा रहे हैं और सेहत और सफाई मुलाजमीन के अलावा पुलिस अहलकारों को मुफ्त दिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए खवातीन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आम लोगों की मदद के लिए झांसी में पुलिस की खवातीन कांस्टेबल मास्क बना रही हैं। हर रोज तकरीबन 1000 मास्क खवातीन कांस्टेबल बनाती हैं। ये मास्क गरीब, जरूरतमंद और पुलिस को दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को मुफ्त LPG सिलेंडर मिलने लगा है। ईटानगर समेत पापुम पारे जिले में 300 से ज्यादा मुस्तफिदीन को इस मंसूबे के तहत सिलेंडर मिल चुका है और इसकी अदायगी उनके बैंक खाते में भी हो चुकी है। इस मंसूबे के तहत रियासत में तकरीबन 44,000 से ज्यादा उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन हैं और उनके खाते में LPG से मुताल्लिक अदायगी की जा रही है। पहले में तो मोदी जी का तरफ से सिलेंडर का कार्ड बनाने का ऑर्डर आया था, तो उसका बनाया था। फिर कल परसों मैंने ये क्या सिलेंडर लेने के लिए बुकिंग करने के लिए गया तो कहा गया था ना ये फ्री में मिलेगा, तो हमको ये महीना में फ्री में सिलेंडर मिला है। और उसके लिए तो अभी लॉकडाउन के लिए मतलब थोड़ा आदमी हम लोग को मतलब परेशान होता है, तो उसके लिए फ्री में ये महीना को मिला है तो थोड़ा अच्छा लगा है। तो किसी को भी जिसका पैसा हो ना हो लेकिन फ्री में मिला है, सरकार का तरफ से मदद मिला है, उसके लिए सरकार को मतलब धन्यवाद देता है। फ्री सिलेंडर्स का तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरीज है अरुणाचल में, पूरे इंडिया में दिए जा रहे हैं। तो अरुणाचल में अरुणाचल में 44,660 बेनिफिशियरीज है इन टोटल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। तो सारे बेनिफिशियरीज को फ्री सिलेंडर्स दिया जाएगा। ये फ्री सिलेंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुताबिक अब क्या होता है कि फ्री सिलेंडर्स का पैसा जो है, अमाउंट जो है एक सिलेंडर रिफिल का, पहला सिलेंडर रिफिल का पैसा उनके गरीब लोगों के जो भी उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और ये शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चंडीगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे गरीब लोगों तक गेहूं और दाल की तकसीम का अमल जारी है। अब तक राम दरबार, शांतिनगर, विकासनगर जैसे इलाकों में 3000 कुनबों को लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान राशन दिया जा चुका है ताकि जरूरतमंद कुनबों को इस बहरान के वक्त राहत दी जा सके। फूड सप्लाई में ड्यूटी लगी है राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की और हम यहाँ पे राशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज की डेट का जो है 242 परिवारों को राशन बांट चुके हैं और हम अपने मोबाइल ऐप है हमारे पास, उसमें हम कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालते हैं, उसकी डिटेल शो हो जाती है और उसमें पूरी डिटेल आ जाती है किसको कितना राशन देना है और उसके बाद हम उसको सबमिट करके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी तक आज 242 फैमिली मेंबर्स PHH को मैं अभी तक राशन दे चुका हूँ और इसमें हम सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं और हम 25 फैमिलीज को हम कॉल करके बुलाते हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट हमारा सपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरुआत की गई है कि प्रति जो गरीब लोग हैं उनको 15 किलो गेहूं और 3 किलो दाल 3 महीने का जो मिल रहा राशन वो भी बिना पैसे दिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जा रहा है। ये लॉकडाउन के प्रति
सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। आलमी इदारे सेहत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तंजीम को दी जाने वाली माली इमदाद पर रोक लगाने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। ट्रंप ने कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक आलमी इदारे सेहत के किरदार की नुक्ताचीनी की थी। इस दरमियान दुनिया भर में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात की तादाद 1,37,000 से तजावुज कर गई है। वहीं 20,70,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की गिरफ्त में आ चुके हैं। मालदीव में राजधानी माले में कोविड इन्फेक्शन के पहले मामले की तस्दीक होने के बाद सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने मुल्क के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। अपने खिताब में सदर सालेह ने ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देने और सब्र और तहम्मुल के मुजाहरे की अपील की। माली में एक शख्स में कोरोना इन्फेक्शन की तौसीक हुई है जिसने हाल ही में कोई सफ़र भी नहीं किया है। इसके बाद से ही इंतजामिया ने माले में 24 घंटों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। सदर सालेह ने कहा है कि इन्फेक्शन कहां से आया, इसकी जांच हो रही है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए जारी पाबंदियां अब मरहलेवार तरीके से खत्म की जाएंगी। हालांकि मुल्क में सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्ते कम अज़ कम 3 माह तक नाफिज रहेंगे। इसके साथ ही मर्केल ने तमाम शहरियों से अवामी मकामात पर मास्क पहनकर रहने की अपील की है। अगले हफ्ते से बंद दुकानें भी खोल दी जाएंगी। हालांकि 800 मीटर के फासले पर दुकानें खोल दी जाएंगी। तमाम स्कूल 4 मई से खुलने शुरू होंगे। मर्केल ने कहा है कि मुल्क की मईशत को कसाद बाजारी के दौर में दाखिल होने का खतरा है, लिहाजा ये कदम उठाए जाने की जरूरत है। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 523 अफराद की मौत हो गई है। मुल्क में मरने वालों की कुल तादाद 18,708 हो गई है। वहीं कोरोना से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,77,644 हो गई है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़िलहाल हम यौमिया 20,000 टेस्ट कर रहे हैं और जल्द ही इसकी तादाद बढ़ाएंगे। हुकूमत ने कहा कि इसने गुज़श्ता हफ्ते बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी टेस्ट का आगाज़ किया है। इसके लिए 60,000 अफराद को मुंतखब किया गया है, जिन पर 3 हफ्ते तक ये टेस्ट किया जाएगा। तुर्की में कोविड-19 वबा से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,281 नए मामले आने से इन्फेक्शन से मुतासरीन की तादाद 69,392 हो गई है। वहीं 115 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 1,518 हो गई है। और अब बात गाजियाबाद की। कोरोना के खिलाफ जंग थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन इसके खिलाफ अगर मुश्तरका जंग हो तो इसे शिकस्त देना बिल्कुल आसान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गरीबों की मदद की अपील के बाद जिले के कई इदारों ने ज़रूरतमंदों की मदद की जिम्मेदारी उठाई है। गरीबों की मदद के लिए ये इदारे जिला इंतजामिया के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारने वाला गाजियाबाद का ये स्कूल इन दिनों एक नया किरदार अदा कर रहा है। लॉकडाउन के वक्त स्कूलों के अलावा जिले में कई ऐसे रजाकार हैं जो जिला इंतजामिया के ताउन से गरीब, मजदूर, बेबस और बेघरों का बखूबी ख्याल रख रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के बाद से गैर मुकीम मजदूरों और बेघर लोगों को खाने पीने का बड़ा चैलेंज दरपेश है। इस चैलेंज से निपटने के लिए जहां एक जानिब हुकूमत ने इक़्तिसादी तौर पर राहत समेत कई बड़े इक़दाम किए हैं, तो वहीं मुआशरे की तरफ से भी मदद के हाथ बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर स्कूलों में पहले ही छुट्टी हो चुकी थी और लॉकडाउन के बाद पैदा हुई सूरत हाल से निपटने के लिए गाजियाबाद के कई स्कूलों ने अपने दरवाजे गैर मुकीम मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए खोल दिए और जिला इंतजामिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हजारों जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। प्रवासित ऐसे दैनिक मजदूर जिनको भोजन इत्यादि की समस्या है, उनकी खाने की व्यवस्था के लिए फूड पैकेट लगातार हम लोग तैयार कर रहे हैं और यह व्यवस्था 26 मार्च से हमारी निरंतर जारी है। एनजीओ का और समाज सेवी संस्थाओं का लगातार सहयोग मिला है, अब भी सहयोग मिल रहा है। गैर मुकीम मजदूरों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन में तब्दील हुए इस स्कूल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बच्चों की छुट्टी तो हो ही चुकी थी, लेकिन असातिज़ा के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आ रहे थे। इसी दरमियान लॉकडाउन नाफिज हो गया और मजदूरों के खाने पीने का मसला खड़ा हो गया। सूरत हाल को समझते हुए स्कूल इंतजामिया ने अपने मुलाजिमीन के साथ मिलकर लोगों तक
खाने पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। पिछले 16 दिन से कर रहे हैं और इसलिए कि भाई लॉकडाउन में जो है हम लोग जो है जरूरतमंद को जो है भरपेट भोजन सुबह शाम करवा सकें। सेवा भारती संस्था के साथ हम लोग जुड़कर लगभग 24 मार्च से हमने शुरू किया ये, और लगभग हम 40,000 पैकेट्स बांट चुके हैं हमारे लोकल्स में, और यहाँ की जितने भी लोकल्स हैं वो आकर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। कम्युनिटी किचन में कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत के जरिए जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। यही वजह है कि खाने को पैकेट में भरकर घर घर पहुंचाया जाता है। मतलब दे के जाते हैं हमें खाना, ये बात नहीं है, हम जब से बोले हमको दे के जाते हैं खाना। हमारे 2 बुढ़ा बुढ़िया है, 4 गो बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, हमारे को खाना मिलता है। दोनों टाइम मिलता है। हाँ, खाना मुझे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉकडाउन का दूसरा मरहला जारी है जो 3 मई को खत्म होगा। हुकूमत के साथ समाज के खुशहाल अफराद भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे तो कोरोना के खिलाफ जंग को आसानी से जीता जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कौम के नाम अपने खिताब में ऐसे लोगों की मदद के लिए समाज से आगे आने की अपील की है। बहरहाल जो पहले से इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनके हाथ को मजीद मजबूत करना वक्त की अहम जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। इस वबा के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सेहत एहलकारों के तईं हमारे एहतराम को तक़वियत देती हैं। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर एक ऐसी ही तस्वीर मुश्तरक की है। इस तस्वीर में एम्स की 2 नर्सें एक नौज़ायदा बच्ची को गोद में लिए हुए हैं जिसकी मां कोरोना से मुतासिर है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।